प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नागमती वियोग वर्णन का ये 5वां चौपाई पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। तो पहले हम पाठ करेंगे कि सावन बरस में है यति पानी, भरनी परी हो बिरह झुरानी। लाग पुनर्बसु कीवन देखा, भई बाउर कह कंत सरेखा। रकत कयासु परहि भुई टूटी, रे चली जस वीर बहूटी। और सखी ने रचा पीऊ संग ही डोला, हरियर भूमि कुसुम्भी चोला। ही डोल यस डोलई मोरा, बिरह बुलाई दे झक झोरा। और बाट यसा हरे बाट यसूझ यथाह गंभीरी, दियो बाउर बा फिरे भीरी। और जग जल बूढ़ जहां लगता की, मोरी नाव खेवक दिनु थाकी। फिर दुआ है कि पर्वत समुद्र अगम बिच, बीहड़ घन बन ढांक। किमी के भेटो कंत तुम्हें, नाम ही पावन कांत, नाम ही पावन कांत। अब प्रसंग देखते हैं, संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में वही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नागमती वियोग वर्णन नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी। के प्रसंग पर चलते हैं। नागमती के विरह का वर्णन, सावन का महीना लग चुका है और सावन के महीने में जो उसकी मार्मिकता से भरी हुई जो उसकी विरह वेदना है, उसको व्यक्त किया गया। तो चलते हैं अब व्याख्या पर। देखें व्याख्या। सावन बरस में अति पानी। नागमती अपने सखी से कह रही है कि ऐ सखी देखो, सावन का महीना लग चुका है और मेघ माने बादलों से अति पानी, अत्यधिक पानी बरस रहा है। और भरन परी, भरन माने मूसलाधार वृष्टि, भरन परी माने मूसलाधार वृष्टि। इस प्रकार से मूसलाधार वृष्टि हो रही है। एक मैं हूं जो मतलब चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ रहा है, और एक मैं हूं जो विरह रूपी अग्नि में झुरानी माने सूखती हुई जा रही है। विरह की अग्नि में सूखती हुई चली जा रही है। हे सखी, अब तो ये पुनर्वस जो आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष में लगता है, पुनर्वस नक्षत्र भी लग चुका है। लाग पुनर्वस, पुनर्वस एक नक्षत्र लग चुका है। पीयू ने देखा, किंतु अभी तक मुझे अपने पीयू माने प्रियतम के दर्शन न हुए। प्रियतम को अभी तक मैं नहीं देख पाई, प्रियतम के दर्शन नहीं हुए। और भाई बाबू कंत सरेखा, मेरे प्रियतम कंत सरेखा माने चतुर, मेरे चतुर प्रियतम कहाँ हैं, मैं उनके माने कहाँ हैं, मैं उनके बिना अत्यंत ही बावली हो गई। बाउल माने बावली, बावली हो गई हूँ भाई। बाउल कहकर सरेखा, मेरे चतुर प्रियतम कहाँ हैं, मैं उनके बिना बहुत ही बावली हो गई हूं। आगे देखें, फिर कहती है कि रकत के आंसू परहि भुई टूटी। मेरे रकत माने खून,
के आंसू, खून के आंसू मेरी आंखों से निकल रहे हैं, वो उसी प्रकार से जमीन पर बह रहे हैं। भूमि माने जमीन, धरती पर बह रहे हैं मेरे आंसू, खून के आंसू, लाल रंग के खून के आंसू मेरे जो बह रहे हैं जमीन पर, धरती पर, वो उसी प्रकार से बह रहे हैं जिस प्रकार से वीर बहुटियां पंक्ति बना करके जमीन पर, धरती पर रेंगती हुई चली जाती है। वीर बहुटी क्या है? एक कीट है, वर्षा के ऋतु में जो लाल रंग के होते हैं और उन पर काले काले धब्बे होते हैं, खूब गाढ़े लाल होते हैं। तो अपने वो खून के आंसुओं की उपमा उन वीर बहुटियों से दे रही है। यहाँ उपमा अलंकार हो रहा है। आंसू की उपमा, लाल रंग के आंसुओं की, खून के आंसुओं की उपमा वीर बहुटी से की गई है। सखिन रचा पियु संग हिरोला, सखिन रचा पियु संग हिरोला, सभी सखियां अपने अपने प्रियतम के साथ, पियु माने प्रियतम के साथ, संग में, हिरोला माने झूला बनाया है। सभी सखियों ने अपने अपने प्रियतम के साथ झूला रचा है, झूला बनाया है, झूले का आनंद ले रही हैं। और हरियर भूमि कुसुम्भी टोला, पूरी भूमि, पूरी धरती हरी भरी हुई है, हो चुकी है। वर्षा का जल पाकर सारी धरती हरी भरी हो चुकी है। और वो सभी सखियां अपने वेशभूषा, कुसुम्भी वेशभूषा में, कुसुम्भी वेशभूषा क्या है? लाल और पीला वस्त्र, लाल और पीला मिश्रित वस्त्र वो पहन करके अत्यंत ही सुंदर प्रतीत हो रही, लग रही हैं। तो नागमती कह रही है कि सभी सखियां अपने प्रियतम के साथ झूले का आनंद ले रही हैं। सारी धरती हरी भरी हो चुकी है और सभी सखियां कुसुम्भी वेशभूषा में अत्यंत ही सुंदर लग रही हैं। ही डोल अस डोले मोरा, ही डोल यस डोले मोरा, हिडोले की तरह से, झूले की तरह से मेरा हृदय डोल रहा है। ऐसे डोल रहा है, आशा और निराशा का भाव लेकर के ऐसे डोल रहा है जैसे कोई हिडोला डोल रहा हो, इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रहा हो। और बिरह भुलाई दे झकझोरा, उस पर बिरह मुझे झोंका, झकझोरा माने झोंका, बिरह मुझे झोंका दे रहा है, जिससे मुझे और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाट असूझ खाह गंभीरी, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। पानी की, वर्षा के जल की अधिकता के कारण बाट माने रास्ता, मार्ग असूझ हो चुका है, अर्थात रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। रास्ते में पानी काफी ऊपर तक हो गया है, जिससे वो रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अथाह गंभीरी, और कहीं कहीं अथाह भयंकर गंभीर जल, अथाह हो गया है, पानी की अधिकता हो गई है। और जीव बाउर भा फिरे भभीरी, भभीरी भी एक कीट है, बरसाती कीट, जो समूह के रूप में झंझनाता है। उस भभीरी की भांति मेरा
जीव, मेरा मन, मेरा हृदय इधर उधर भटक रहा फिरे, माने भटक रहा फिर रहा है। बाउल भाव, बावला बनकर मेरा हृदय भंगीरे की भांत बावला बनकर इधर उधर भटक रहा है। जग जल बूढ़ जहां लगता की, मेरी दृष्टि जहां लगता की माने देखती हूं, जहां लग जहां तक मेरी दृष्टि जहां तक पड़ती है, मुझे ये सारा जग संसार जल से डूबा हुआ दिखाई पड़ रहा है। जल बूढ़, जल से बूढ़ माने डूबा हुआ। मेरी दृष्टि जहां तक जाती है, ये सारा जग सारा संसार जलमग्न दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में मोरी नाव सेवक बिन थाती, ऐसे में मेरी नाव का, जीवन रूपी नाव का मल्लाह, मेरे प्रियतम रूपी मल्लाह के बिना, ठाकी माने थक कर रुक गई है या अटक गई है, अटकी हुई है। मेरी नाव का, मेरे प्रियतम रूपी, मेरे जीवन रूपी नाव का, मेरे प्रियतम रूपी मल्लाह के बिना अटकी हुई है। दोहा को देखते हैं। पर्वत समुद्र अगम बीच बीहर घन बन ढांक, और किमी कह भेंटो कंत तुम ना मुह पाँव न पाक। बड़ा सुंदर दोहा है कि पर्वत समुद्र अगम बीच, पर्वत, पर्वत समुद्र क्या है? अगम, ऊंचे ऊंचे पर्वत और समुद्र, लहराते हुए समुद्र जो अगम्य है हमारे आपके बीच में। अय प्रियतम, हमारे और आपके बीच में तमाम पर्वत श्रृंखलाएं हैं, समुद्र हैं जो अगम्य है, पहुंच से दूर हैं, यहां जाया नहीं जा सकता है, पहुंचा नहीं जा सकता है। बीहर हैं और घन माने घने, ढाक के बन है, और घने अत्यंत ही सघन ढाक, जिसे पलाश कहा जाता है, पलाश के बन हैं, सघन बन हैं। ऐसे में किमी कह भेंटो कंत तुम, अय प्रियतम, मैं आपसे किमी कह किस प्रकार से भेंटो माने भेंट करूं या मिलन करूं। ऐसे में अय प्रियतम, अय कंत, मैं तुमसे, तुम माने तुमसे किस प्रकार से अपना मिलन करूं, संयोग स्थापित करूं। ना मोहि पांव और न पांख, ना तो मेरे पास चलने के लिए पांव हैं कि मैं चल करके आपके पास आ जाऊं, और ना पांख ही है, न पांख माने पंख, ना तो पक्षियों जैसे पंख ही हैं कि मैं उड़ करके आपके पास आ जाऊं। इस प्रकार से चौपाई पांचवें दोहा समेत की व्याख्या समाप्त हुई। अब चलते हैं काव्य सौंदर्य पर। रस इसमें वियोग श्रृंगार है, जिसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। विप्रलंब श्रृंगार और छंद, छंद इसमें चौपाई है और दोहा है। दोहा चौपाई, चौपाई दोहा। और अलंकार, अलंकार उपमा अलंकार अभी हमने बताया था, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार भी है, यह तत्व दिखाई पड़ रहा है। अनुप्रास, भाषा, अवधि भाषा है, अवधि। और शैली, प्रबंधात्मक शैली, प्रबंधात्मक शैली है। इस प्रकार से आज की व्याख्या समाप्त हुई। फिर छठवें
अंश की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।